Good evening to all of you. Good evening, Abir, Karthik, Sampad, Mayur, Swapnil, Pratham, Gagan, Vaishnavi. Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear. Please let me know that voice is clear and video is clear. एक बार रिफ्रेश कर लो. गुड इवनिंग सभी लोगों को. ठीक है, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन करके आया होगा. और उस रिवीजन में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था. लास्ट टाइम मैं आप लोगों को ग्राफ की डेफिनेशन बताया था कि बेसिकली ग्राफ होता क्या है. फिर उसके बाद में फिर मैंने थ्योरम्स बताए थे बहुत सारे. एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो रिवीजन में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमको कि लास्ट क्लास जो, एक मिनट रुकना, लास्ट क्लास जो थी वो हमारी ये थी कि हम लोगों ने क्या किया था. हम लोगों ने उसमें मल्टीपल चीजें देखी थी. पहला हम लोगों ने ये थ्योरम देखा था कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड देन इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. ये हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ करता था. और दूसरा थ्योरम ये पहला वाला था. और फिर दूसरा थ्योरम ये था कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन. ऑड डिग्री वर्टाइसेस विल बी इवन, ठीक है, विल बी इवन. और फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा था कि मैक्सिमम डिग्री जो होगी, ठीक है, किसी भी सिंपल ग्राफ की, वो कितनी होगी, n-1 से कम होती है. और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस देखा था कि दैट विल बी n into n-1 डिवाइडेड बाई 2. और फिर हमने ये देखा था कि टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स होगा वो 2 of n-1 डिवाइडेड बाई 2. और फिर अगर स्पेसिफिक एजेस दिया होगा तो n into n-1 डिवाइडेड बाई 2 और CE. ये हमने 5 या 6 थ्योरम दिए थे, राइट. ये पिछली क्लास का रिवीजन है. अगर ये चीज कंप्लीट है तो फिर मैं आगे चलता हूं और फिर मैं आगे बात करता हूं. देखो हम लोग मोस्टली जो है वो बेसिकली सिंपल ग्राफ के बारे में ही बात करते हैं. तो वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट अ सिंपल ग्राफ. सो दैट इज नथिंग बट अवर कंसर्न, राइट. यस और नो, प्लीज लेट मी नो. यू हैव टू गिव मी ए रिप्लाई एवरी टाइम. भाई ऐसा नहीं है कि चैट नहीं करनी है, चैट करनी है, आपको रिप्लाई देनी है, ठीक है. तो प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग कि हाँ सर समझ में है, या जो भी है, यस नो वाई, जो भी है, जो भी आपका रिप्लाई बनता है आप लोग रिप्लाई देते रहो. फिर उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे और फिर बात करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ था. and we can easily try to get it that will be related to that and it is basically very easy. ठीक है, तो हम ना इस चीज को बड़े आसानी से कर सकते हैं. जैसे अब मैं अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि कंसीडर अ ग्राफ, ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ हैविंग 27 एजेस, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ 6 vertices are 2, or there are 6 vertices. Let's consider कि there are 6 vertices which is having degree 2, ठीक है, which is having degree 2, okay, which is having degree 2. उसके बाद में there are 3 vertices, which is having degree 4, and remaining vertices is having degree 3, What is the total vertices into the graph? What is the total vertices? ये एक गेट का क्वेश्चन है. तो आप लोग जरा मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि व्हाट शुड बी योर आंसर रिलेटेड टू दिस. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें कितने एजेस हैं, 27 एजेस हैं. और उसमें क्या कहता है कि देयर आर 6 वर्टाइसेस व्हिच इज हैविंग डिग्री 2 एंड 3 वर्टाइसेस व्हिच इज हैविंग अ डिग्री 4 एंड देन रिमेनिंग वर्टाइसेस इज हैविंग अ डिग्री 3. तो अब इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जरा एक बार देख लो.
43 देखो सबसे पहले ना आप लोग ये देखो कि मैंने अभी तक कितने थ्योरम्स आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। अब जब अगर उस थ्योरम को आप देखोगे, जब उस थ्योरम को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले ना ग्राफ के क्वेश्चंस में एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ग्राफ के क्वेश्चंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बेसिकली विजुअलाइजेशन। तो हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे मालूम है, इसमें भी हम लोग ना विजुअलाइजेशन करेंगे कि जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो है बेसिकली 27। ये ग्राफ कैसी दिखती है मुझे नहीं पता है, इस ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है। और इस ग्राफ में क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो बेसिकली कितने हैं, 27 है। उसके बाद में क्या कहता है, हमने यहां तक रीड कर लिया कि एक ग्राफ है जहां पर 27 एजेस है और 6 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है। मतलब इसमें से कुछ 6 वर्टाइसेस ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी बेसिकली जो है वो डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। उसके बाद में क्या कहता है कि 3 वर्टाइसेस विच इज हैविंग ए डिग्री 4। अब ना यहां पर 3 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिया हुआ है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से रीड करता हूं कि मेरे पास में एक ग्राफ है जहां पर 27 एजेस है और 6 वर्टाइसेस विच इज हैविंग ए डिग्री 2। तो मैं ना इसका विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास 6 वर्टाइसेस हैं, इनकी डिग्री 2 दी गई है और 3 वर्टाइसेस हैं, इनकी डिग्री 4 दी गई है। उसके बाद में क्या कहता है कि रिमेनिंग वर्टाइसेस इज हैविंग ए डिग्री 3। तो अब ना एक रिमेनिंग वर्टाइसेस है, तो लेट्स कंसीडर x, ठीक है, लेट्स कंसीडर x इज बेसिकली द रिमेनिंग वर्टाइसेस। ये हमारा क्या है मालूम है, ये हमारा रिमेनिंग वर्टाइसेस है। आधे से ज्यादा लोगों को अपनी मिस्टेक्स पता चल गई होगी। तो ये x जो है वो रिमेनिंग वर्टाइसेस है और इसकी डिग्री जो है वो बेसिकली कितनी है, 3 है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द टोटल वर्टाइसेस। ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्या होगा मालूम है, हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू यूज कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड देन इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये हमारा थ्योरम है। अच्छा, ये थ्योरम हम लोगों ने क्यों यूज किया है? जब आप इस थ्योरम को पढ़ोगे तो इस थ्योरम में ये चीज समझ में आती है कि उन्होंने ये बोला है कि डिग्री का जितना भी सम होगा, ठीक है, उसको ट्वाइस करने पे इट विल बिकम ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अभी आप लोगों को ना आपका डाउट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये मेरा डाउट है। अब जैसे 6 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 2 करूंगा। उसके बाद में 3 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 इंटू 4 और उसके बाद में लिखूंगा ये जो x है, x क्या है, रिमेनिंग वर्टाइसेस है जिसकी डिग्री 3 है। तो मैं ऐसा लिखूंगा x इंटू 3 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 27। तो ये कितना हो गया, इट विल बिकम 12 और इट विल ऑल्सो बिकम अ 12 एंड देन इट विल बिकम 3x and then it will become 54. तो 3x and then it is equals to 54 minus 24. तो ये जो 3x हो गया and then it is equals to 30. तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये जो 10 है ना, ठीक है, ये जो 10 है ये रिमेनिंग वर्टाइसेस है। तो आप लोग जो मुझे आंसर दिए वो क्या दिए, रिमेनिंग वर्टाइसेस का दिए, बट वी डोंट नीड दैट रिमेनिंग वर्टाइसेस का आंसर। हमें क्या चाहिए मालूम है, हमें ये चाहिए कि टोटल वर्टाइसेस कितने होते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये होता है ना सिली मिस्टेक्स करने का। इसमें क्या होता है कि टोटल वर्टाइसेस जो है वो बेसिकली कितना है, मेरा टोटल वर्टाइसेस जो होगा वो सबको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। जो ये मुझे x आया है, ये जो x की वैल्यू है ये कितना है, ये 10 है। तो अब अगर मैं ये x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 10 आ गई। तो अब अगर मुझे टोटल वर्टाइसेस कैलकुलेट करना होगा तो I will try to calculate कि my total vertices that it should be equals to what? It should be equals to 6 vertices plus 3 vertices plus 10 vertices. So my answer will become 19 vertices. तो ये जो मेरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली कितना है, 19 है। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? प्लीज लेट मी नो दैट एवरीवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो आंसर आएगा ना वो बेसिकली कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो अपने को
अपने को क्या करना है, अपने को रिमेनिंग नहीं पता करना है, अपने को टोटल पता करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या कहता है कि एक ग्राफ है जी, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है, आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन द क्वेश्चन। जी हैज, ठीक है, लेट्स कंसीडर ऑर्डर 14, ठीक है, ऑर्डर 14 एंड साइज 27, ठीक है, साइज 27। अच्छा, कभी कभी ना टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस होता है उसको हम लोग ऑर्डर भी लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होता है उसको हम लोग साइज भी लिखते हैं। तो ये भी आप अपनी बुक में लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वर्टाइसेस, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एजेस। तो ये हो गया आपका एजेस। तो एक ग्राफ है, जी इज हैविंग ऑर्डर 14 एंड साइज 27। उसके बाद में क्या कहता है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ जी इज 3, 4 और 5। ठीक है, अब यहां तक मैं रुक जाता हूं। अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि मेरे पास में एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो है 14, और टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो है कितने हैं, 27 है। फिर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ जी इज 3, 4 और 5। मतलब इसमें जो है वो कुछ डिग्रीज जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3, 4 और 5। मतलब कुछ ऐसे वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है, कुछ ऐसे वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 4 है, कुछ ऐसे वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 5 है। अगर इसका विजुअलाइजेशन देखोगे तो इसमें यह दिखेगा कि ऐसे कुछ वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है, ऐसे कुछ वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 4 है, और ऐसे कुछ वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री बेसिकली 5 है। तो ये मैंने निकाल दिया। तो ये जो वर्टाइसेस हैं ये आपके क्या हैं, डिग्री 3 वाले हैं, और ये जो वर्टाइसेस हैं ये आपके कितने हैं, ये डिग्री 4 वाले हैं, और ये जो वर्टाइसेस हैं ये कितने वाले हैं, ये डिग्री 5 वाले हैं। अब इसके आगे देखना है, विजुअलाइजेशन यहां तक कड़क है एकदम, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहता है कि देयर आर 6 वर्टाइसेस, ठीक है, देयर आर 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4, ठीक है, ऑफ डिग्री 4, देयर आर 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4। उसके बाद में यह पूछता है कि हाउ मेनी वर्टाइसेस, हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव डिग्री 3। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको जब समझने की कोशिश करो। जैसे अब यहां पर देखना, इसका विजुअलाइजेशन तो हमें फिर से मैं पढ़ता हूं कि मेरे पास में एक ग्राफ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना है, 14 है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में एक जी है जिसका ऑर्डर कितना है, 14 है, मतलब इट इज हैविंग 14 नंबर ऑफ वर्टाइसेस, और कितने एजेस हैं, 27 नंबर ऑफ एजेस हैं। एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ जी इज बेसिकली 3, 4 और 5, या तो 3 या तो 4 या तो 5। देयर आर 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4। तो इसमें जो है ना वो बेसिकली 6 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4 है। देयर आर 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4। हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव अ डिग्री 3। अब ना मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इतने कितने वर्टाइसेस होंगे जिनकी डिग्री 3 होगी। अब इसमें कितने वर्टाइसेस है वो भी नहीं पता है, इसमें कितने वर्टाइसेस है वो भी नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, लेट्स कंसीडर कि ये जो x है, x इज अ टोटल वर्टाइसेस विच विल हैव अ डिग्री 3। तो मैंने यहां पर ले लिया कि लेट्स कंसीडर लेट x बी द टोटल वर्टाइसेस, लेट x बी द टोटल वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3, ठीक है। x इज अ टोटल वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3। अब क्या होगा मालूम है कि अब ना देखो टोटल वर्टाइसेस कितना, 14 है, 14 में से 6 ये चले गए और x इतने चले गए, तो बचे कितने इसके लिए, इट विल बिकम 14 माइनस 6 माइनस x। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके दे सकते हो, व्हाट शुड बी माय आंसर, व्हाट शुड बी माय आंसर। देखो हेमंत, इजी ये तब होगा ना जब आपने को विजुअलाइजेशन मिलेगा। जब तक अगर विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा ना तो ये क्वेश्चन नहीं होगा।
क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या सभी लोग कर सकते हो? फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड इट आउट कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड देन इट इज इक्वल्स टू 2e। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 3 इंटू एक्स, उसके बाद में लिखूंगा कि 6 इंटू 4, फिर उसके बाद में लिखूंगा कि 5 इंटू दैट इट विल बिकम 8 माइनस एक्स एंड देन इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 27, 2 into 27. So if you will calculate, if you will try to solve it, क्या आएगा आंसर? x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। जब अगर x की वैल्यू 5 आएगी तो इसका मतलब क्या है कि 5 ऐसे वर्टाइसेस मिलेंगे जिनकी डिग्री 3 हो जाएगी। क्या ये क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो दैट। इफ इट इज क्लियर वी कैन ट्राई टू गो एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट द न्यू थिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। तो ये कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये होगा x, और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? इट विल बिकम 5। अरे भाई जब, ठीक है, अरे इन्होंने क्या बोला है कि एक ग्राफ है जिसमें डिग्री 3, 4 और 5 है, तो डिग्री 3, 4 और 5 6 वर्टाइसेस ये हो गए, इसको मैंने एक्स कंसिडर कर दिया, टोटल जो डिग्री है वो 14 है, तो ये कितना आएगा? 14 माइनस 6 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन, तो बाकी तुम लोग कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहां पर, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये देखना, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 25, ऑफ ऑर्डर 25 एंड size 62, size 62 is 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद में क्या कहता है कि there are two vertices, there are two vertices। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि there are two vertices of degree 4, of degree 4, degree 4, और फिर कहता है कि 11 वर्टाइसेस, ठीक है, 11 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 6, ऑफ डिग्री 6, ठीक है, डिग्री 6। फिर पूछता है हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव डिग्री 5, हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव डिग्री 5, हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव डिग्री 5, विल हैव डिग्री 5, विल हैव डिग्री 5। ये क्वेश्चन कर लो फटाफट, फिर मुझे बता दो। क्लियर है? प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, क्लियर है? व्हाट शुड बी योर आंसर? एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट। देखो इसमें फिर से वही विजुअलाइजेशन करना है अपने को, कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं है इसमें। देखो एक्चुअली इसमें 4 बात दिया है कि एक ये हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में एक ये हो गया, फिर उसके बाद में एक ये हो गया, और फिर उसके बाद में एक ये हो गया। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज ऑर्डर 25। ऑर्डर 25 का मतलब क्या हो गया कि ये जो n की वैल्यू है दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 25, और नंबर ऑफ एजेस जो है वो बेसिकली कितना है? 62 है। तो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर 25, दैट मींस n की वैल्यू 25 है और नंबर ऑफ एजेस जो है वो बेसिकली 62 है। ठीक है, तो इसमें से इसकी डिग्री जो है लेट्स कंसीडर 3 है, ये 4 वाली हो गई, ये 5 वाली हो गई और ये 6 वाली हो गई। देयर आर 2 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4, तो यहां पर जो है वो 2 वर्टाइसेस हैं किसके? डिग्री 4 के, और 11 वर्टाइसेस हैं किसके? मालूम है, ये हो गया डिग्री 6 के। तो आप किसको पूछा है हाउ मेनी वर्टाइसेस विल हैव अ डिग्री 5, तो इसकी वैल्यू x ले लो। अगर इसकी वैल्यू तुमने अगर x ले ली
तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इट विल बिकम 25 माइनस 11 माइनस 2 माइनस x, दिस इज द टोटल एंड देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, मैं लिख दूं ये आंसर आप लोगों के भरोसे। सो द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली कि x की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, तो वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट। क्लियर है एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट। तो ये जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, so the value you will be getting is basically x, that you will be getting is basically what, that you will be getting is basically 7. Clear? Clear है? Okay. देखो अब मैं आप लोगों को एक दूसरा टॉपिक देता हूं। लेट्स कंसीडर कि एक ग्राफ है, इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस आर बेसिकली 35, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3, then what will be the maximum number of vertices, what will be the maximum number of vertices, maximum number of जो होगा वो vertices basically कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है, that will be related to that। अब ये क्वेश्चन को जरा देखो, ये क्या कहता है कि मेरे पास में एक ग्राफ है, इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो बेसिकली कितना है, 35 है, ठीक है। तो एक ग्राफ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस आई एम गेटिंग इज 35 एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3 कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं हर एक वर्टेक्स की डिग्री लूंगा तो ये कितना आ रहा है, कम से कम 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब सबसे पहले ना आप ये समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन जो है बाकी के क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी दे देता हूं। अब जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा था कि एक ग्राफ है भाई जिसमें वर्टाइसेस इतने हैं, एजेस इतने हैं, तो इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिया था और स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस भी दिया था कि ये देखो भाई ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, ये भाई आपका स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस है। अगर ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, ये अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस है, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, थ्योरम 1 यूज करते थे, और वी कैन इजीली ट्राई टू कैलकुलेट इट कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। इसमें भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टाइसेस होता था, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज होता था, तो इसमें भी हम लोग यूज कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इस क्वेश्चन में अगर आप विजुअलाइजेशन करने जाओगे तो आपको विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा। इसमें क्या कहता है कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है बेसिकली, ठीक है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो कम से कम 3 है। अच्छा 3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसमें सुनना, आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग योर आंसर, बट लेट मी ट्राई टू फोकस ओवर हियर कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। अब अगर ये ग्राफ है आपके पास में, अब इस ग्राफ में अगर हमारे पास में 35 नंबर ऑफ एजेस दिया है, अगर ये 35 नंबर ऑफ एजेस दिया है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3, तो ये क्या है, ये कम से कम कितने, इसका जो डिग्री है वो कम से कम कितना है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3। अब हम लोग क्या करने मालूम है, ये कम से कम जो वर्टाइसेस है सबकी डिग्री कम से कम 3 दी है, अब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन देता हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस जैसा नहीं सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेराइटीज। अब इसके डिफरेंट वेराइटीज क्या है उसको समझने के लिए अब हम लोग जो है वो थ्योरम नंबर 7 पे जा रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए प्लीज एवरीवन फोकस। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं यहां से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अभी तक मैंने ये जो 2-3 क्वेश्चंस लिए थे ये सिर्फ मोटिवेशन लिया था कि ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप कहीं पर भी आप लोग किसी भी ग्राफ में, अब जैसे मैं ना एक ग्राफ ले लेता हूं कि लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि मेरे पास ना एक बेसिकली एक ग्राफ है एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट विच विल बी रिलेटेड टू दैट कि मेरे पास में ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ में ये यहां पर, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पर और फिर ये यहां पर। अब इस ग्राफ में मैं अगर डिग्री निकालता हूं तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस ग्राफ की मैंने क्या निकाल लिया, मैंने डिग्रीज निकाल लिया।
अब अगर मैं बोलूं इस ग्राफ को अगर आप स्कैन करोगे और मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ की मिनिमम डिग्री कितनी होगी, तब आप बोलोगे कि सर इस ग्राफ की जो मिनिमम डिग्री होने वाली है, ठीक है, इस ग्राफ की जो मिनिमम डिग्री होने वाली है वो बेसिकली कितनी है, 2 है। अब अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी होने वाली है, तो आप बोलोगे कि सर इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री जो होने वाली है वो है बेसिकली 3, क्योंकि आप पूरा स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में आप मुझे मिनिमम डिग्री लेके आओगे और स्कैन करने के बाद में आप मुझे मैक्सिमम डिग्री लेके आओगे। तो इस ग्राफ की पूरी मिनिमम डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इस ग्राफ की अगर पूरी मैक्सिमम डिग्री आप स्कैन करोगे तो आपकी कितना आएगा, ये बेसिकली आपका 3 आएगा। अब अगर मैं ये मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री के लिए बात करूं तो इनका ना मिनिमम डिग्री का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वो रिप्रेजेंटेशन मैंने ये इस तरीके से लिख दिया, लैम्डा ऑफ जी और फिर ये डेल्टा ऑफ जी, ठीक है। तो अब कहीं पर भी आपको ये नोटेशन दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये मिनिमम डिग्री होता है। अब कहीं पर भी आपको ये नोटेशन दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक मैक्सिमम डिग्री है। तो ये एक मिनिमम डिग्री है और ये एक मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब मैं चलता हूं एक दूसरे ग्राफ के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ग्राफ ले लिया, अच्छा इस ग्राफ में मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम डिग्री, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि इसकी मिनिमम डिग्री इस ग्राफ की कितनी होगी, तब आप बोलोगे कि इस ग्राफ की मिनिमम डिग्री हो जाएगी 2। अब अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, अब इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो बेसिकली होगी 2, राइट, क्योंकि मिनिमम डिग्री भी वही है, मैक्सिमम डिग्री भी वही है। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है एवरेज डिग्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस ग्राफ की एवरेज डिग्री कितनी होती है, तो क्या कोई मुझे बताएगा एवरेज डिग्री कितनी है? आई थिंक ये सब लोगों को पता है कि एवरेज डिग्री क्या होगा, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। अगर सबकी डिग्री अगर 2 2 2 2 ही है तो एवरेज डिग्री भी 2 ही होगी। लेकिन हम लोग एवरेज डिग्री कैसे निकालते हैं? जब कभी भी एवरेज डिग्री निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबकी जो डिग्रीज है 2 + 2 + 2 + 2 एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस लिख लेते हैं। हम लोग यही करते हैं ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब अगर ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस विल बिकम 4 और ये क्या आ जाएगा आंसर 2। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये बेसिकली क्या है, ये सम ऑफ डिग्रीज है, सम ऑफ डिग्रीज डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज इट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 ही होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इट विल बिकम 2e/n। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि जो एवरेज डिग्री है वो मैंने 2e/n निकाल दी है? कैन एनीवन टेल मी दैट? कैन एनीवन टेल मी दैट एवरेज डिग्री कैसे निकाला मैंने 2e/n? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने एवरेज डिग्री कैसे निकाला है? दैट विल बी 2e/n। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस। अब अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ की आपकी जो मिनिमम डिग्री होगी और जो एवरेज डिग्री होगी और जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो बेसिकली तीनों सेम है, इस ग्राफ की ये तीनों सेम है। अब अगर मैं इस ग्राफ में जाता हूं, अगर इस ग्राफ में मैं एवरेज डिग्री बात करूं कि 2e/n, तो सबका सम करने पे इट विल बिकम 3 + 3 + 2 + 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आएगा, इट विल बी 10/4। 10/4 जो होगा वो 2.5 के करीब में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं इस चीज को, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कभी कभी आपकी मिनिमम डिग्री जो होगी दैट विल बी लेस देन ऑफ 2e/n, फिर दैट विल बी लेस देन ऑफ मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। तो कुछ केसेस में, कुछ ग्राफ के केसेस में, लेट्स कंसीडर कि दिस इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट नंबर 1। कुछ ग्राफ के केसेस में ऐसा होता है कि मिनिमम डिग्री लेस देन होती है 2e/n से, वो लेस देन होता है मैक्सिमम डिग्री का। और कुछ ग्राफ में ऐसा होता है कि मिनिमम डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e/n होता है विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री होता है। जब ये दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक थ्योरम मिलेगा और इस थ्योरम में हम लोग ये जाएंगे और ये समझेंगे कि भाई किसी भी मिनिमम डिग्री किसी भी ग्राफ की
लेस देन और इक्वल टू होती है 2e/n से, और वो लेस देन और इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिग्री से। तो ये मेरा एक नया थ्योरम बन गया। अब इस थ्योरम को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं। अब मुझे ये पता है, हमने ये चीज पढ़ा है कि सिंपल ग्राफ की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो n-1 के ऊपर नहीं जाती है। तो मैं अगर किसी भी ग्राफ को रिलेट करना चाहूं तो मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e/n, इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री, एंड देन इट इज लेस देन और इक्वल टू योर n-1। तो दिस विल बिकम योर थ्योरम। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट योर रिप्लाई इज वेरी वैल्यूएबल। राइट, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से सौमिक कुछ भी नहीं है इसमें, क्या रिपीट करना है? n-1 समझ में नहीं आया? अरे क्या रिपीट, अरे भाई क्या रिपीट, अच्छा ये चीज समझ में आई है। n-1 जो है वो थ्योरम नंबर 3 था हमारा। थ्योरम नंबर 3 में हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि इन सिंपल ग्राफ, ठीक है, इन सिंपल ग्राफ, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री क्या होगी किसी भी सिंपल ग्राफ की जो होगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू n-1 होता है। आज मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ये मैक्सिमम डिग्री का मैंने नोटेशन यूज कर लिया है, और ये मैक्सिमम डिग्री मैंने बताया कि अब कहीं पर भी हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, तो अब हम लोग यह मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखेंगे कि मैक्सिमम डिग्री शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1। तो ये चीज को मैं यहां पर अगर चिपका दूंगा तो क्या हो जाएगा कि मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू योर 2e/n, एंड देन इट इज लेस देन और इक्वल टू योर मैक्सिमम डिग्री, and then it is less than or equal to your n-1, and then it will become very easy basically. तो minimum degree it is less than or equal to 2e/n and is less than or equal to maximum degree. अच्छा, अब अगर ध्यान देना कि मिनिमम डिग्री का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिग्री का मतलब होता है कि उसमें कम से कम डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री का मतलब क्या होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिग्री होगी, यही होता है ना। अब हम लोग ना ये क्वेश्चन पे चलते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब इस क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन देखना। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास में ग्राफ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 35 है, एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3। अगर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स जो होगा वो एटलीस्ट 3 होगा तो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि उसमें कम से कम डिग्री तो 3 होगी होगी, ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो कितना भी हो सकता है, तो कम से कम जो डिग्री होगी वो तो मुझे पता है कि 3 ही होगी। अच्छा, ये कैसे पता चला कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3? कम से कम यही है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो मैं लिखूंगा कि मिनिमम डिग्री कितना होगा, इट विल बिकम 3। तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट मैथमेटिक्स। तो ये मिनिमम डिग्री इट इज लेस देन और इक्वल टू 2e/n, इट इज लेस देन और इक्वल टू योर मैक्सिमम डिग्री, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू n-1। अगर आप देखोगे तो मुझे यूज कितना है मालूम है, मुझे यूज जो है वो इतने पार्ट का ही है। तो मैं इस चीज को लिखूंगा कि मेरा जो मिनिमम डिग्री होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2e/n। ठीक है, मिनिमम डिग्री कितना है, 3 है, 3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 2। e की वैल्यू कितनी है, 35 है, एंड देन इट विल बिकम n। अब ये जो n होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 70/3। n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 23.3 और समथिंग। अब ये देखना, अब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें एक चीज ये बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस पूछा है इसमें। इसमें क्या बोला है, इसने एग्जैक्टली नहीं पूछा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस पूछा है। ले अब ना मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करते हैं। ये क्या आ रहा है मालूम है हमको, n इट इज लेस देन और इक्वल टू 23.3। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का अगर यूज करोगे तो ये जो n की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 21, 22, 23। लेकिन एक चीज ये पता है कि अगर आप मैथमेटिक्स का यूज भी करोगे तो इसमें ये रेंज में सबसे मैक्सिमम कौन सा आएगा, ये 23 आएगा, क्योंकि 24 तो हो नहीं सकता। अगर मैं यहां पर 24 रख दूं तो लेस देन और इक्वल टू 23.3, ये फॉल्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बिकम 3। सो इसीलिए n की जो वैल्यू आएगी वो 23। आ गया विजुअलाइजेशन सबको? क्लियर है?
क्लियर एवरीवन? अरे नेक्स्ट थ्योरम दे दो यार, कौन सा थ्योरम नंबर होना जरूरी है क्या? थ्योरम 7 दे दो, 8 दे दो, 9 दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हाँ आज डीपी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट अवर वैल्यूज। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि जब कभी भी आपके क्वेश्चंस में एटलीस्ट वाला आएगा, ठीक है, जब कभी भी एटलीस्ट वाला टर्म आएगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे मालूम है? तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये कब यूज करेंगे मालूम है? जब कभी भी एटलीस्ट दिया हो। लेकिन जब कभी भी एटमोस्ट दिया होगा ना, तब ये वाला टर्म यूज करेंगे, एंड देन इट विल बी रिलेटेड टू एटमोस्ट डिग्री। ये कब यूज करना है? ये जब आपको एटमोस्ट डिग्री दिया हो, ठीक है। और जब कभी भी ये एटलीस्ट डिग्री दिया होगा तो एटलीस्ट में हम लोग ये यूज करेंगे, एटमोस्ट दिया होगा तो एटमोस्ट में हम लोग यही डिग्री यूज करेंगे। समझ में आ गया? ये क्लियर है? गेट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ब्रो, तो प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर देना। आप लोग ना बस दिल बना दिया करो, अगर समझ में आया तो दिल बना दिया, यस सर वस सर मत लिखा करो, दिल बना दो बस, मैं समझ जाऊंगा आ गया आप लोगों को। डाउट है तो फिर रिप्लाई दिया करो, नहीं है तो दिल बना दिया करो, और नहीं कुछ कर रहा है तो ऐसे ही रहो, ठीक है। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक का एंड विदाउट फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो बना लो मनीष, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या मालूम है? जब आपके वर्टाइसेस और एजेस कम होंगे ना, तो बिना फॉर्मूला के आप निकाल सकते हो। लेकिन होगा क्या मालूम है? जब एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में जब मर्ज करते हैं, तब हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ये तो अभी आपका सेकेंड लेक्चर है, तो सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा ना, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा कि चलो बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब प्लेनारिटी आती है, प्लेनारिटी में जब मैं ये इंक्लूड करूंगा, तब वहां पर विजुअलाइज, तब वो समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। आपके ऊपर है, अगर आपको बिना, भाई अगर किसी को बिना फॉर्मूले के आ रहा है तो फिर क्यों फॉर्मूले क्यों पढ़ेंगे? मतलब दैट विल बी द वेरी नॉनसेंस थिंग्स टू डू। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिग्री सीक्वेंस का है। तो अब हम लोग चलते हैं और डिग्री सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक बार सब लोग रेडी लिख दो, फिर मैं डिग्री सीक्वेंस पढ़ा देता हूं आप लोगों को कि बेसिकली डिग्री सीक्वेंस है क्या एंड हाउ इट विल बी रिलेटेड टू दैट। ठीक है, प्लीज लेट मी नो दैट एवरीवन व्हिच विल बी रिलेटेड टू योर डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, चलो देखो डिग्री सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, उसके लिए मैं ना एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं कि लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में एक ग्राफ है, यहां पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। और इस ग्राफ में मैंने क्या किया, मैंने ना डिग्रीज लिख लिया है। लेट्स कंसीडर कि इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है। इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है और इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है। ठीक है, तो मेरे पास में एक ग्राफ है और इस ग्राफ में मैंने क्या किया मालूम है? ठीक है, ठीक है, इस ग्राफ में मैंने क्या किया है, मैंने ना एक मेरे पास में मैंने क्या किया, डिग्री सीक्वेंस वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैं अगर यहां से और यहां पर अगर एज एक एक्स्ट्रा एज लेके आऊं तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी और इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 2 3 और 4, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो मेरे पास में एक ग्राफ है और मैंने इनकी डिग्रीज लिख ली है। तो अब अगर मुझे, ठीक है, मुझे डिग्रीज पता करनी, मतलब डिग्री सीक्वेंस पता करनी है, तो डिग्री सीक्वेंस है क्या? डिग्री सीक्वेंस का डेफिनेशन है ना वो बड़ा ही सिंपल है। ये क्या कहता है कि राइटिंग डिग्रीज ऑफ, ठीक है, राइटिंग डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ठीक है, राइटिंग डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या तो आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो।
So writing degrees of all vertices either in increasing or in decreasing order. तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री सीक्वेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं, कोई मुझे पूछेगा कि भाई इसका डिग्री सीक्वेंस बता, तो मैं बोलूंगा कि या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं सबसे पहले 4 लिख दूंगा, फिर उसके बाद में ये वाला 3 लिख दूंगा, फिर बाद में ये वाला 3 लिख दूंगा, फिर ये वाला 2 लिख दूंगा और फिर ये वाला 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। और इन अनदर फॉर्मेट आई कैन ट्राई टू से दैट कि दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड देन इट विल बिकम 4। तो या तो आप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो और या तो आप जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। सो आइदर यू विल राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और यू विल राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी चीज को हम लोग डिग्री सीक्वेंस कहते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है। ग्राफ आपने देखा, ग्राफ का आपने डिग्रीज बना लिया, सारी डिग्रीज हो गई, उनको भाई एक साथ में लिख दो। अब एक साथ में लिखने का मतलब कोई तो ऑर्डर होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। इसी चीज को डिग्री सीक्वेंस कहा जाता है और कोई डेफिनेशन है नहीं इसमें। तो सर खत्म हो गया? नहीं भाई, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन खत्म हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि राइटिंग द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको ही डिग्री सीक्वेंस कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक डिग्री सीक्वेंस है 5 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, then what will be edges in graph? ठीक है, what will be edges in graph? edges in graph। अब मेरे पास में एक डिग्री सीक्वेंस है, क्या मेरे को ग्राफ दिया है किसी ने? मेरे को किसी ने ग्राफ नहीं दिया है, मेरे को क्या दिया उन्होंने? मेरे को एक डिग्री सीक्वेंस दिया। फिर वो बोलते हैं कि एक काम करो, एजेस निकाल के दिखाओ। तो मैं बोलूंगा, मैं तो इसके ऊपर हंसूंगा, मैं बोलूंगा क्यों भाई, ये देख, अगर तेरे को यही करना था तो फिर ये पढ़वा क्यों रहा है? सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। Then I will say that it will become 5, then it will become 2 plus 2 plus 2 plus 1 and then it is equals to what? It will equals to 2e। अब ये कितना आ जाएगा? It will become 14 and then it will become e। तो नंबर ऑफ एजेस जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। मतलब मेरे को ग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मेरा नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। या तो मैं एक दूसरा मेथड है उसको प्लॉटिंग बोलता हूं मैं। प्लॉटिंग में थोड़ा ज्यादा दिमाग खर्च होता है, तो बच्चे ना प्लॉटिंग की तरफ नहीं जाते, बच्चे सिर्फ यही फॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, आई विल ट्राई टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। अब ये हो गया 5, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 1। अच्छा, ये जो मेथड है, एक मेथड तो ये था, इस मेथड से हम लोगों ने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट कर लिए और ये बड़ा इजी था। दूसरा एक मेथड है जिसको मैं मेथड नंबर 2 बोलता हूं और इसको मैं प्लॉटिंग बोलता हूं। अब ये प्लॉटिंग क्या कहता है? प्लॉटिंग ये कहता है कि आप टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता कर लो। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल वर्टाइसेस कितने हो गए ब्रो? टोटल वर्टाइसेस जो है, इसमें ना बहुत दिमाग खर्च होता है तो ध्यान देना। टोटल वर्टाइसेस 6 है, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। टोटल वर्टाइसेस मेरे कितने हो गए? 6 हो गए। इन टोटल वर्टाइसेस 6 में एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 5 है, मतलब 6 वर्टाइसेस है और एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है। किसी एक को चूज कर लो, इसको 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 इसको, किसी को भी। मैंने इसको चूज कर लिया, इसको मुझे डिग्री 5 बनानी है। अगर इसको डिग्री 5 बनानी है तो ये इसके साथ में कनेक्टेड होगा तो ही मेरे को एक डिग्री देगा, फिर ये दूसरी डिग्री देगा, फिर ये तीसरी डिग्री देगा, चौथी डिग्री देगा और ये 5वीं डिग्री देगा। तो इसने मेरे को 5 डिग्री दे दिया है, तो ये वाला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बचे ये रिमेनिंग, इसमें से एक ना पेंडेंट है। ठीक है, अब ये पेंडेंट है। पेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। अब इसका जो है वो डिग्री 1 है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने इसकी डिग्री 1 ले लिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये 4 वर्टाइसेस बचे हैं जिनकी डिग्री 2 2 2 है। इसको इसके साथ में कनेक्ट कर लिया, इसको इसके साथ में कनेक्ट कर लिया, तो इसकी डिग्री 2 हो गई और इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई और इसकी डिग्री 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट कर लूंगा। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो आ गया। ठीक है, मुझे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ एजेस जो आ गया वो बेसिकली 7 आ गया। एंड इट विल बिकम वेरी इजी, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है,
the total number of edges I am getting is basically what? I am getting is basically 7. So it will become very easy. ठीक है, ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. अब चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे. ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि एक डिग्री सीक्वेंस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट विल बी एजेस इन जी. ठीक है, व्हाट विल बी एजेस, ठीक है, व्हाट विल बी एजेस इन जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है. अब अगर ये क्वेश्चन है तो पहला मेथड क्या बोलेगा कि भाई 3, ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. 3 plus 3 plus 3 plus 1 it is equals to 2e, and then 10 it is equals to 2e. तो number of edges that I will be getting is basically 5. ठीक है, अब इसको मैं सेकेंड मेथड से करता हूं, प्लॉटिंग से करता हूं. तो प्लॉटिंग क्या कहता है मालूम है मेरे को? प्लॉटिंग ये कहता है कि दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1. टोटल वर्टाइसेस पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये जो टोटल वर्टाइसेस है इसमें क्या आ रहा है? टोटल वर्टाइसेस आर बेसिकली 4. तो 1, 2, 3 और ये 4. ध्यान से सुनना, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें दिमाग खर्च होता है. अब इसमें से मैंने ये वाला जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री मुझे 3 बनानी है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 बनानी है, मतलब ये इसके साथ में कनेक्ट होगा तो 1 डिग्री देगा, फिर ये दूसरा डिग्री यहां देगा, फिर तीसरा डिग्री यहां देगा. तो ये वाला जो हो गया वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब क्या हो गया, इसको अगर स्कैन करोगे तो इसमें ना एक पेंडेंट वर्टेक्स है. लेट्स कंसीडर कि ये वाला जो है वो बेसिकली क्या हो गया, मेरा पेंडेंट वर्टेक्स हो गया. तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया. अब ना ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो 2 दोस्त हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है y. अब जरा x को देखना, ये x के पास में कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है. ये x, इसको x ले लो, इसको x ले लो, कोई फर्क नहीं है. 2 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 और 3 बनानी है. तो ये वाला जो वर्टेक्स है x, इसकी डिग्री मुझे 3 बनानी है. जब अगर इसकी डिग्री मुझे 3 बनानी है, ठीक है, इसकी डिग्री अगर मुझे 3 बनानी है, फिलहाल के लिए इसके पास कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है. फिलहाल के लिए इसको कितनी डिग्री की जरूरत है? इसको 2 डिग्री की जरूरत है. तो अगर इसको 2 डिग्री की जरूरत है तो ये 2 लोगों को पॉइंट करेगा. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो है वो z को पॉइंट नहीं कर सकता. क्यों नहीं पॉइंट कर सकता? क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ के बारे में बात करेंगे. पहली क्लास जो थी वो सिर्फ हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की थी. उसके बाद में फिर हम लोगों ने, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने कोई भी सिंपल ग्राफ का डिस्कशन नहीं करेंगे. बाकी की जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपकी सब जो होगी वो सिंपल ग्राफ से ही रिलेटेड होगी. तो अब ये जो x है वो z के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने पॉइंट आउट किया तो इट विल नॉट बिकम द सिंपल ग्राफ. अब ये जो x है, लेट्स कंसीडर कि वर्टेक्स नंबर p को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ये पेंडेंट वर्टेक्स को पॉइंट आउट नहीं कर सकता. पेंडेंट को पॉइंट क्यों नहीं कर सकता? अगर पेंडेंट को पॉइंट किया तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा, मतलब पूरे डिग्री में कहीं पर भी 1 नहीं आएगा. तो इट कैन नॉट पॉइंट टू y ऑल्सो. ठीक है, इट कैन नॉट पॉइंट टू p ऑल्सो. तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो x और y को पॉइंट कर सकता है. मतलब इसका देयर इज नो सिंपल ग्राफ रिलेटेड टू दिस. तो इसका कोई भी एक सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा. समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया नहीं समझ में आया? पहले बता दो मुझे. क्लियर है? क्लियर? इसका सिंपल ग्राफ क्या होगा? इसका सिंपल ग्राफ जो होगा वो बेसिकली नहीं बनेगा. ठीक है, इसका जो सिंपल ग्राफ होगा वो नहीं बनेगा. अगर इसका सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, अगर इसका सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा तो इट चेंजेस टू अनदर समथिंग. ये चीज क्या होगी? ये डेफिनेशन जो है ना वो बेसिकली एक चेंज होके दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी. मतलब कभी कभी कुछ डिग्री सीक्वेंस के, ठीक है, कभी कभी कुछ डिग्री सीक्वेंस के सिंपल ग्राफ बनते हैं. कुछ डिग्री सीक्वेंस के सिंपल ग्राफ क्या होते हैं?
सिंपल ग्राफ बनते हैं। कभी कभी कुछ डिग्री सीक्वेंस के, ठीक है, कभी कभी कुछ डिग्री सीक्वेंस के, ठीक है, सिंपल ग्राफ जो होते हैं वो बेसिकली नहीं बनते हैं। लेकिन अब मैं एक डेफिनेशन में ये बोलूंगा, जिस डिग्री सीक्वेंस का सिंपल ग्राफ बनेगा उस डिग्री सीक्वेंस का डेफिनेशन चेंज होके उस डिग्री सीक्वेंस को हम लोग ग्राफिकल सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको हम लोग ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा, सिंपल ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखो मैं ना सिंपल ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का? Until and unless they have not specified, we will be considering the simple graph. क्या हो गया यार, बताओ क्या डाउट है, पूछो, मैं बताता हूं। मैंने इतना, देखो सुनो, मैंने ना, मैं इतना बड़े सिंपल डेफिनेशन में लिखा हूं, देख भाई, थियरम नंबर 1, थियरम नंबर 2, थियरम नंबर 3, ये थियरम नंबर 1 और थियरम 2 सुन ले भाई। थियरम नंबर 1, थियरम नंबर 2 सारे ग्राफ्स के लिए हैं, ठीक है, ऑल ग्राफ्स, फिर मत पूछना। थियरम 3 से लेके 20 तक जितना भी पढ़ाऊंगा इट इज फॉर सिंपल ग्राफ। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग सारे ग्राफ्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सारे ग्राफ जो है वो थियरम 1 और थियरम 2 के लिए वैलिड था। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग सिंपल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं कुछ भी अगर लिखूं, अब अगर मैंने कहीं पर भी एक ग्राफ लिख दिया ना, तो आपको क्या करना है? सिंपल ग्राफ कंसीडर करना है। समझ में आ गया? ठीक है। डेफिनेशन कुछ भी टफ नहीं है। डेफिनेशन मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि देखो कुछ डिग्री सीक्वेंस का सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया ना, तो इसमें लड़ने की क्या बात है? मैंने एग्जांपल दिया कि देखो ये डिग्री सीक्वेंस है, इसका सिंपल ग्राफ बन सकता है। अब ये वाला जो डिग्री सीक्वेंस है इसका सिंपल ग्राफ नहीं बन सकता है। अगर सर बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता है तो क्या करें? अरे नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता है, सिंपल ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर अगर बन गया तो, देख भाई, अगर बन गया तो उस डेफिनेशन को ग्राफिकल सीक्वेंस कहते हैं, अगर नहीं बना तो नहीं बना। ठीक है, तो अब मैं अगर एग्जाम्पल के लिए दूं तो ये वाला एग्जाम्पल जो था, इसका जो था वो बेसिकली हमारे पास में, इसको हम लोग ग्राफिकल सीक्वेंस बोलेंगे। तो ग्राफिकल सीक्वेंस, अगर ये ग्राफिकल वर्ड आ गया तो इट इज रिलेटेड टू योर सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफिकल सीक्वेंस, देखो दोनों में फर्क है, प्लीज ये समझ जाओ। जिस डिग्री सीक्वेंस का सिंपल ग्राफ बनेगा उस डिग्री सीक्वेंस को ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो बराबर लिख देता हूं कि जिसका भी, ठीक है, जिसका भी हम लोगों को, इतनी तो टफ डेफिनेशन है नहीं जितनी बना रखे हो तुम लोगों ने, डिग्री सीक्वेंस, जिसका भी डिग्री सीक्वेंस का सिंपल ग्राफ बनेगा उसको हम लोग ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे। कभी कभी डिग्री सीक्वेंस का नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, अगर बन गया तो उसको ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा है कि 5 4 times 2 and 1, इसको ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे। और ये वाला जो होगा, दिस इज नॉट ए ग्राफिकल सीक्वेंस, इट इज नॉट ग्राफिकल सीक्वेंस। ये जो चीज है, ठीक है, इट इज नॉट अ ग्राफिकल सीक्वेंस। ये जो चीज है, ये जो है, ये बेसिकली आपका ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि ये ग्राफिकल है, ये ग्राफिकल नहीं है। बताऊंगा प्रशांत, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। आप लोगों को ना पता नहीं, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरी सेकंड क्लास है। जिन लोगों को नहीं पता होता है, आपका जो डाउट होता है ना, वो मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि मेरे को 20 से 25 मिनट का टाइम दिया करो। जब मैं पूरा पढ़ा लिया करूंगा उसके बाद में फिर जो है ना, वो आप अपना डाउट पूछा करो। अब मुझे पता है आप लोगों को बोलोगे सर देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूं पहले उसके ऊपर ध्यान दो। मैंने क्या पढ़ा है, ग्राफिकल किसे कहते हैं, तो आप ये देखो कि ग्राफिकल किसे कहते हैं। अब ना ये मत बोलो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब बताऊंगा मैं, सारी चीजें हैं आगे। ठीक है, अब ये 2 घंटे की क्लास को आप चाहोगे कि सर 2 मिनट में बता दो, तो मैं चलो 2 मिनट में ही बता देता हूं। आप बोलो अगर 2 घंटे की क्लास को 2 मिनट में करना तो मैं 2 मिनट में बता के फिर बंद कर देता हूं। सारी पॉसिबिलिटी है ना आगे, तो आगे आएगा ना, पेशेंस रखो ना।
ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन कौन से ग्राफिकल होंगे और कौन कौन से ग्राफिकल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें से कौन सा ग्राफिकल होगा, ठीक है, कौन सा ग्राफिकल नहीं होगा, प्लीज लेट मी नो वेरी फास्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले ना हम लोग ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो ग्राफिकल नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये भी ग्राफिकल नहीं है, ये भी ग्राफिकल नहीं है, ये ग्राफिकल है, ये ग्राफिकल है और ये ग्राफिकल नहीं है। अब अगर ये ग्राफिकल नहीं है तो इसके कुछ रीजंस होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि इनके रीजंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो 5 4 3, दिस इज 2, दिस इज 1, इट इज नॉट ग्राफिकल। अब अगर ये ग्राफिकल नहीं है तो कुछ रीजंस की वजह से ये ग्राफिकल नहीं है। ठीक है, ये जो चीज है ये ग्राफिकल नहीं है, इट इज नॉट अ ग्राफिकल। अगर ये ग्राफिकल नहीं है तो कुछ रीजंस की वजह से नहीं है। पहला रीजन ये है कि लेट मी ट्राई टू राइट इट डाउन कि रीजन नंबर 1, ठीक है, और वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस जो है वो बेसिकली आपके ऑड आए हैं। तो अगर कोई भी चीज थ्योरम 2 को वायलेट करती है, ठीक है, अगर थ्योरम 2 को अगर उसने वायलेट कर दिया तो बेसिकली वो कोई भी ग्राफ ही नहीं बनेगा, मतलब दुनिया का कोई ग्राफ नहीं बनेगा। हम तो सिंपल ग्राफ बनाने के लिए चक्कर में पड़े हैं ना, ये तो बेसिकली कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा आपको, ना तो वो सिंपल बनेगा, ना तो वो मल्टी बनेगा, ना तो वो सूडो बनेगा, वो बेसिकली कुछ भी नहीं बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इट कैन नॉट बी। अगर वो थ्योरम 2 को वायलेट किया, अगर वो थ्योरम 2 को वायलेट करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो उसका कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब ना एक हम लोग रीजन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब ये रीजन नंबर 2 है, हमने ये थ्योरम नंबर 3 देखा है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि किसी का मैक्सिमम डिग्री, सिंपल ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री n-1 के ऊपर नहीं जाएगी। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो टोटल वर्टाइसेस है वो कितना है, 5 है। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। इसकी मैक्सिमम डिग्री अगर n इट इज इक्वल्स टू 5 है तो इसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो कितना होना चाहिए, वो n-1 के ऊपर जाना चाहिए, n-1 से कम रहना चाहिए। तो मैक्सिमम डिग्री या तो 4 रहेगी या तो 4 से कम रहेगी। अगर 5 वर्टाइसेस हैं तो 5 वर्टाइसेस में से 4 या तो आपकी मैक्सिमम डिग्री 4 रहेगी या तो 4 से कम रहेगी। ये क्या है, 4 के ऊपर चलेगा। इसलिए ये दूसरा रीजन है कि अगर थ्योरम 3 को वायलेट किया तो सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा, थ्योरम 2 को वायलेट किया तो सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा। तो अब अपने को ना एक टूल मिल गया है, अब अपने को एक आइडिया मिल गया है कि कभी भी अपने को ग्राफिकल पता करना होगा तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम ना सबसे पहले थ्योरम 2 और थ्योरम 3 चेक कर लेंगे कि भाई थ्योरम 2 जो है मैक्स मतलब नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस आपके ऑड आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हम चेक कर लेंगे। रीजन 1 भी चेक कर लेंगे, रीजन 2 भी चेक कर लेंगे। तो अब हमें ये पता है, इसका एक और रीजन है लेकिन आधे घंटे बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं आऊंगा घूम के बताऊंगा उस चीज को, लेकिन अभी मैं लिख देता हूं कि एक और रीजन की वजह से, एक और थ्योरम की तरफ से ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने 3 रीजंस बता दिए। अब चलते हैं ऑप्शन बी के ऊपर में। ऑप्शन बी क्या कहता है कि अब ना ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसमें भी वही सिचुएशन आई है जो हम लोगों ने ये सिचुएशन में फेस किया था। ठीक है, अब ये दोनों सिचुएशन को मिला के मैं एक जनरल सिचुएशन बताता हूं। जनरल सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, जिस ग्राफ में एक वर्टेक्स की डिग्री अगर n-1 आएगी, आप जरा सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, अब ना जरा ये देखना
कि मेरा ना एक कॉन्सेप्ट है, सुनना जरा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं मर्ज करके बताना चाहता हूं, इसको मैं बेसिकली रावण रूल बोलता हूं, ठीक है। अब जरा सुनना इसको, एक वर्टेक्स है, जैसे आप ये समझो, पहले विजुलाइज कर लेना, ठीक है। एक ग्राफ है, इस ग्राफ में टोटल वर्टाइसेस जो है, ठीक है, वो कितना है मालूम है, वो है n। ऐसे करके ना बहुत सारे वर्टाइसेस हैं, ऐसे करके बहुत सारे वर्टाइसेस हैं। अब एक वर्टेक्स ये बोलता है कि मेरी डिग्री जो है वो है n-1 की, ठीक है। इसकी डिग्री ये बोलता है मेरे को डिग्री चाहिए n-1 की। मैं बोला लेके चले जा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। इसकी डिग्री n-1 कब होगी, जब ये बाकी के सब लोगों को पॉइंट आउट करेगा तो ही इसकी डिग्री n-1 होगी, राइट। अब उसमें से एक हीरो आता है, बोलता है कि देखो भाई मुझे ना मेरा डिग्री 1 चाहिए मेरे को। मैं बोला मेरे को क्या प्रॉब्लम है। एक ने बोला कि मुझे जो डिग्री है वो n-1 चाहिए, फिर दूसरा घूम के आया और कुछ देर बाद बोलता है कि मुझे ना पेंडेंट वर्टेक्स चाहिए, मुझे डिग्री 1 चाहिए। मैं बोला ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक रावण आता है, अब ये बोलता है मुझे चाहिए डिग्री n-1 की। मैं बोलूंगा अरे ये कैसे पॉसिबल है, इसको n-1 कब मैं दे सकता हूं, इसको n-1 तब दे सकता हूं इसको छोड़ के बाकी के सब लोगों को अगर ये पॉइंट करे तो ही इसको n-1 मिलेगा। लेकिन इसको छोड़ के भी ये इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता है और इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता है, तो कभी जिंदगी में इसको दूसरा n-1 नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई सीक्वेंस दिखेगा तो इसका कभी सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा। दो रीजन यहां पर है, समझ में आया। समझा कि नहीं समझा? You want me to repeat? I can repeat it, no problem. क्लियर? अगर रिपीट करना है तो मैं बता देता हूं, मैं फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसको मैं ना रहने दे सकता था, मैं आप लोगों को ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पर बता सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पर बताता हूं। अब जैसे ये देखना, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री है n-1 की, दूसरा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री है n-1 की, और एक पेंडेंट है, ठीक है। अब ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। ये बोलता है मुझे n-1 डिग्री चाहिए, मतलब मुझे डिग्री 3 चाहिए। मैं बोला ले ले, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। उसमें से एक बोलता है मुझे पेंडेंट चाहिए, तो मैं बोला ले ले, अब ये ले ले। अब ये आता है बोलता है मुझे n-1 चाहिए। अगर इसको n-1 चाहिए तो इसको छोड़ के ये इसको n-1 तब मिलेगा जब इसको छोड़ के ये बाकी के n-1 को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन ये और ये दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दे डोंट नीड एनी एडजस्ट, तो इट कैन नॉट पॉइंट टू इटसेल्फ, इट कैन नॉट पॉइंट टू दिस टू, सो इट कैन नेवर अचीव n-1। तो दैट इज व्हाई 2 times n-1 और एक पेंडेंट वर्टेक्स, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ना, अब अपने को एक ऑब्जर्वेशन मिल गया, और ये ऑब्जर्वेशन हमको यहां पर मिला कि अगर आपको ये सीक्वेंस मिलता है, आपको अगर इस तरीके का कोई सीक्वेंस मिलता है, तो इस तरीके के सीक्वेंस में द सिंपल ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका जो है सिंपल ग्राफ, और मैं सिंपल तरीके से लिखूं कि ये इट इज नॉट ए ग्राफिकल, ठीक है। सब इतना लिखने से अच्छा है कि मैं लिख दूं कि इट इज नॉट ग्राफिकल। अच्छा, मैं ना अब एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, ठीक है, इट इज नॉट ग्राफिकल। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अगर बोला कि 2 times n-1, 2 times n-1, इस तरीके का ग्राफिकल बनेगा या नहीं बनेगा? देखो, ये बने या ना बने मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर n it is equals to 3 लू,
तो n-1 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 3 बार 2 और 2 और 2 आएगा, इसका ग्राफ बन सकता है दोस्त। ये 2 ये 2 ये 2। मैंने क्या बोला वो आपने सुना ही नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ना, ठीक है, यस शिवांश, मैंने क्या बोला आपने सुना ही नहीं। मैंने ये बोला कि 2 बार n-1 और फिर एक पेंडेंट वर्टेक्स, अगर ये सीक्वेंस मिलेगा ना तो इट इज नॉट ग्राफिकल। ये मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि ये ग्राफिकल है या नहीं है, लेकिन अगर n-1 ऐसा लिखोगे तो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, तो ये जो हीरो है ना, इसको सेकेंड अलॉटमेंट, ये n-1 का सेकेंड अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा जब n-1 के साथ में पेंडेंट रहेगा। समझ में आ गया? इसका मैं आई कैन नॉट कंफर्म राइट नाउ, आई कैन नॉट कंफर्म, लेटर वी कैन कंफर्म। अभी मैं फिलहाल के लिए बोलूंगा, मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, इस टाइम की पढ़ाई को लेके मैं बोलूंगा कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आधे घंटे के बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हम कंफर्म कर सकते हैं इसका भी कि ये ग्राफिकल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? ये चीज सब लोगों को क्लियर है? ये चीज प्लीज बता दो, ठीक है? प्लीज लेट मी नो दैट। बताते रहो, लिखते रहो, समझ में आए तो दिल बनाते रहो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, दिल बनाते रहो, अगर समझ में आए तो दिल बनाते रहो, नहीं समझ में आए तो गाली लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो गाली लिख दो। सी और डी का ग्राफिकल होगा, ठीक है? तो ये सी है, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2, ठीक है? तो ये जो है ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल हो जाएगा। और डी जो है ये 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज अ स्क्वायर, वी कैन इजीली से दैट इट इज अ ग्राफिकल, ठीक है? और बाद में जो ई है दैट इज नॉट अ ग्राफिकल, एंड व्हाट इज द रीजन इट इज नॉट अ ग्राफिकल? इट इज वायलेटिंग विच रूल? इट इज वायलेटिंग विच थ्योरम? इट इज वायलेटिंग थ्योरम नंबर 3, सॉरी थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 वायलेट्स, ठीक है? क्या? नंबर ऑफ ऑड डिग्री वेर्टाइसेस शुड बी इवन, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वेर्टाइसेस, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वेर्टाइसेस should be even, should be even, number of odd degree vertices should be even। ये क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ऑड डिग्री वेर्टाइसेस क्या होना चाहिए? शुड बी इवन, दैट इज नथिंग बट द मेन कंसर्न। अरे बस कर अमन, दूसरों को भी लिखने दे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब चलते हैं ना हम लोग अब चलते हैं ना दूसरे वाले। अरे बार बार नहीं दिल बनाना यार, 20-25 मिनट पहले पढ़ो, फिर मैं बोलूंगा कि समझ में आया तब दिल बना। अब बैठ के तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम दिल बनाए जा रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो बाबू ठीक है? जब मैं बोलूँ कि अब समझ में आया है तब थोड़ा वक्त लेके, कि दिन भर यही करते रहो, गेट का एग्जाम नजदीक है, तुम यही दिल बनाते बैठे। पढ़े ब्रो? चलो अब आगे पढ़ते हैं, अभी कोई भी टाइप नहीं करेगा, सुनते रहना। सुनो, ठीक है, सुनना मेरी बात। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखो, अगर मेरा डिग्री सीक्वेंस छोटा है, जैसे मेरा डिग्री सीक्वेंस अगर 3 वर्टाइसेस का है, ठीक है, जैसे अगर मैंने लिख लिया 3, 2 और 2, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि लेट्स कंसीडर ये डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3, अगर ये 3 डिग्रीज का है, ठीक है, तो इसका मैं प्लॉटिंग करके, देखो ये मेथड तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, ठीक है, ये मेथड बिल्कुल रिलायबल नहीं है, क्योंकि
ये जो मेथड है ये आपको ना ये थोड़ी बताएगा कि ये सिंपल ग्राफ का है, ये आपको एजेस लाके दे देगा, कंफर्म एजेस लाके दे देगा। अब वो ये नहीं बताएगा कि ये सिंपल ग्राफ का ही एजेस है, वो ये भी बोलेगा कि ये मल्टी का भी हो सकता है, वो बोलेगा सूडो का भी हो सकता है, बोलेगा मेरे को थोड़ी पता है। वो कंफर्म ये बोलेगा कि दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एजेस एंड वी डोंट नो कि वेदर इट बिलोंग्स टू मल्टी, सूडो और सिंपल। तो हम लोग इसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। अब प्लॉटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 वर्टाइसेस का ग्राफ है तो थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। अगर 4 वर्टाइसेस का ग्राफ है, 4 डिग्री सीक्वेंस दिया हुआ है तो भी हम कर लेंगे। अगर 5 वर्टाइसेस का है, D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है, तो भी हम कर लेंगे। अब अगर D1 से लेके D10 तक है और कोई मुझे 2000 रुपया देगा ना तो मैं करूंगा। चल 10 वर्टाइसेस का है तो भी मैं 1 घंटा बैठ के प्लॉटिंग करके मैं ये बता सकता हूं कि ये ग्राफिकल होगा या नहीं होगा। मैं थोड़ा अपना दिमाग खर्च कर दूंगा। क्यों खर्च करूंगा? क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि भाई 50 वर्टाइसेस का है तो मैं बोलूंगा भाई ना तो मुझे पैसा चाहिए ना तो मुझे तेरा आंसर चाहिए, तू अपने पास अपना क्वेश्चन रख ले। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी ग्राफ बहुत बड़ी हो जाती है, 50 वर्टाइसेस की, 60 वर्टाइसेस की, 10 वर्टाइसेस की, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये सीक्वेंस आपका ग्राफिकल है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मैंने ये क्वेश्चंस दिया, इस क्वेश्चंस में 2-3 जो सीक्वेंस है वो मैंने गेट के निकाल के लिए, जैसे ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस गेट में एज इट इज आया है क्वेश्चन में कि चेक करो ये दोनों ग्राफिकल है या नहीं। 2-3 मैंने अपने से बना लिए। अब अगर ये 5-5 वर्टाइसेस का है तो हम लोग प्लॉटिंग करके निकाल सकते हैं। 50 वर्टाइसेस, 20 वर्टाइसेस का, हालांकि गेट वैसा देगा नहीं, लेकिन आप बच्चे हो, आप कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप ये पूछोगे सर अगर 20 वर्टाइसेस का दे देगा तो क्या करेंगे? अगर 10 वर्टाइसेस, चलो अगर 8 वर्टाइसेस का भी देगा, अब ये मत बोलना कि सर गेट 8 वर्टाइसेस का नहीं देगा। गेट ने 8 वर्टाइसेस का दे के रखा है। एक एग्जांपल में दे देता हूं, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस व्हिच हैज बीन गिवन इनटू द गेट, और ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ये सेम सीक्वेंस एग्जैक्टली गेट ने दे के रखा है, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि 8 वर्टाइसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो व्हाट वी कैन डू, उसके लिए एक एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम का नाम जो है वो है हैवेल-हकीमी, ठीक है। इस एल्गोरिथम को हम लोग कहते हैं हैवेल-हकीमी। इस एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए 20 सेकेंड में हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए 1 मिनट में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए 20 सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मैं आप लोगों को 20 सेकेंड में, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। हम लोग ना ये वाला जो है हैवेल-हकीमी वाला, इसको 1 मिनट में पढ़ेंगे और फिर इसको हम लोग 20 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम वेरी इजी बेसिकली। लेकिन इसको समझने के लिए हमको आधे घंटे चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि वो हैवेल-हकीमी ने ये कैसे सोचा कि ये करने से ऐसा होगा। पहले मैं आप लोगों को विजुअलाइज करवा देता हूं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। ग्राफ के क्वेश्चंस बड़े टफ होते हैं। विजुअलाइज हुआ 20 सेकेंड में सॉल्व करके निकल जाओगे, विजुअलाइजेशन नहीं हुआ 2 घंटे में भी नहीं आएगा। तो ये है ग्राफ थ्योरी का टॉपिक। अब चलते हैं ग्राफ थ्योरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हैवेल-हकीमी पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हैवेल-हकीमी वाला जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली क्यों पढ़ा जाता है। हैवेल-हकीमी का एल्गोरिथम इसलिए पढ़ा जाता है कि अगर कोई अगर सीक्वेंस दिया हो, कोई मेरे को एक सीक्वेंस दे दे कि बोले कि चेक करो कि इट इज अ ग्राफिकल और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो सीक्वेंस देखूंगा, हैवेल-हकीमी यूज करूंगा, तो हैवेल-हकीमी मुझे ये आंसर देगा कि ये ग्राफिकल है या फिर ये ग्राफिकल नहीं है। यही मेरे को आंसर देगा। किसने देगा, कौन देगा? ये मेरे को हैवेल-हकीमी देगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हिच विल बी रिलेटेड टू हैवेल-हकीमी, कि भाई हैवेल-हकीमी कैसे आंसर देगा मुझे। समझ में आ रहा? अब इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ नॉनसेंस चीजें भी पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है और उतना पेशेंस नहीं है दूसरी चीजें पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये एक मैंने ग्राफ ले लिया है, ठीक है। यू जस्ट एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये ग्राफ बना लिया है।
अब इस ग्राफ में देखना, इस ग्राफ, अच्छा अब मैं अगर बोलूं कि ग्राफिकल है या नहीं, अरे भाई ये तो सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ तो हमेशा ही ग्राफिकल होती है। मैंने ग्राफ बनाया, इसका डिग्री सीक्वेंस लिख लेता हूं, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 3, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1। अगर इसका डिग्री सीक्वेंस लिखूंगा तो 5 बार 3 आता है, ठीक है, और 2 बार 2 आता है, और 1 बार 1 आता है। ये इसका डिग्री सीक्वेंस है, ठीक है। अब ना समझो, मुझे ना ये वाला वर्टेक्स निकालना है। निकालने का मतलब क्या है कि मैं इस वर्टेक्स से गुस्सा हूं, इस वर्टेक्स को मैंने ऐसे प्लग किया, ऐसे बाहर फेंक दिया। जब अगर मैं प्लग करके बाहर फेंकूंगा तो इस वर्टेक्स के साथ साथ में ये जो एज है, ये वाली एज भी आपकी बाहर जाएगी, ये वाली एज भी जाएगी, और ये वाली जो एज है ये भी आपकी बाहर जाएगी। तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? अब आप बोलोगे सर आप तो हेवेलेकिमी पढ़ा रहे थे, ग्राफिकल पढ़ा रहे थे, ये क्या कर रहे हो, वर्टेक्स निकाल रहे हो? अरे ऐसे ही बस देखते जाओ यार, मजा आएगा। अगर इस वर्टेक्स को मैं बाहर निकालूंगा तो आपकी ग्राफ कैसी दिखेगी? अच्छा, कौन कौन से वर्टाइसेस इफेक्ट होंगे? ये वाला इफेक्ट होगा, ये वाला, और फिर ये वाला, राइट। तो अब आपकी जो ग्राफ दिखेगी वो बेसिकली ये 3 है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये यहां पर आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा। ये आपकी रिजल्टेंट ग्राफ आ जाएगी, ये आपकी न्यू ग्राफ आ जाएगी। इसका डिग्री पहले 3 था, इसका डिग्री अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिग्री 3 था, इसका डिग्री अब 2 हो जाएगा, इसका डिग्री अब 2 हो जाएगा। बाकी के किसी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, और यहां पर भी 2 है, ठीक है। इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। अब हमने ये चीज पढ़ ली है, ठीक है। अब ये देखना, ये हमारी ग्राफ रेडी है। अब इस ग्राफ में से मैं इस वाले वर्टेक्स को क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा, ठीक है। हाँ, ये 3 5 टाइम्स 2 हो जाएगी, और फिर 1 हो जाएगा। 3 5 टाइम्स 2 और 1, राइट, वेरी गुड वासुदेव। अब इस वाले वर्टेक्स में मैंने क्या किया मालूम है? इसमें से ना आई विल ट्राई टू रिमूव ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। मैं ये वाला वर्टेक्स निकालने की कोशिश करूंगा। जब मैं ये वाला वर्टेक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो ये 3 वर्टाइसेस बाहर आएंगे, मतलब ये 3 एजेस बाहर आएंगे, और आपका कौन कौन से वर्टाइसेस इफेक्ट होगा? एक ये इफेक्ट होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, फिर ये जो है वो इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका जो डिग्री आ जाएगा, ये अभी इफेक्ट हो गया, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ये तो 2, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये भी 2, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये 2 था, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 हो जाएगा, राइट राइट। अब समझो, मैं अगर इसका डिग्री सीक्वेंस लिखूं तो 2 बार 2 4 बार 1, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाला वर्टेक्स निकाला तो आपकी ग्राफ जो है वो ऐसी दिखेगी, इस पे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, राइट। अगर समझो मैंने ये वाला वर्टेक्स निकाल दिया, अगर ये वाला वर्टेक्स निकाला तो ये वाला और फिर ये वाला इफेक्ट होगा, ठीक है। इसको प्लग करके मैंने बाहर निकाला तो you will get some graph like this, and how it will be looks like this is 1, this is 1, this is 1, this is 1, this is 0. तो you will get 1 1 1 और फिर 0, 4 बार 1 और फिर 0। अब मेरा प्रोसेस रेडी हो गया। मैंने क्या था, मेरे पास में ये वाली चीज थी, मैंने इसमें से ये वर्टेक्स निकाला, मुझे ये वाली ग्राफ आई, फिर ये वाली ग्राफ आई, इसमें से एक वर्टेक्स निकाला। ऐसे मैंने कुछ तो यहां पर बेवकूफी की है, और फिर आप लोग देख लो। समझा? कुछ भी समझने लायक ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं इसमें। बट अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, और फिर मैं इस चीज को रिलेट करवा दूंगा, ठीक है। फिर मैं रिलेट करा बोलूंगा कि इसको मैं इसलिए पढ़ाया था, ठीक है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैं अगर बोलूं, ठीक है, कि मेरे पास 5 बार 3 आया है, 5 बार 3 आया है, ठीक है, और 2 बार 2 आया है, और 1 बार 1 आया है। अब किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि चेक करो कि क्या ये ग्राफिकल है या नहीं है, ठीक है, चेक करो क्या ये ग्राफिकल है या नहीं है। तो हैवेल हकीमी क्या कहता है, ठीक है, हैवेल हकीमी क्या कहता है मालूम है? वो ये बोलता है, पहला ये चेक करो कि इस वर्टेक्स क्या लिखा है, 3 लिखा है, कट कर दो। कितना लिखा था? 3 लोग को मार्क कर दो, 1 2 और 3 लोगों को मैंने मार्क कर दिया। अगर वहां पर 4 होता तो मैं क्या करता? 4 लोगों को मार्क करता,
वहां 5 होता तो मैं 5 लोगों को मार्क करता। मैंने क्या किया, मैंने कट किया, काउंट किया, मार्क किया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, कट किया, काउंट किया, और फिर मैंने क्या किया, मार्क किया। ठीक है, कट कर लो, काउंट कर लो, मार्क कर लो। फिर से बताता, मैंने कट किया, कितना कट किया, 3, काउंट किया और उतने ही लोगों को मार्क किया। अगर 4 होता तो 4 लोगों को मार्क करता। अब इसमें से, इसके बाद क्या है मालूम है, इसमें से एक घटा दो, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2। इसके ऊपर मार्किंग थी नहीं थी, तो इसको ऐसे रहने दो, 3, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1। अब ये वाला जो सीक्वेंस है इसका ऑर्डर में कर दो। जब आप ऑर्डर में करोगे तो ये 3 आएगा, फिर 5 बार 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग। तो कट किया, काउंट किया, मार्क किया, फिर क्या करना है, डिलीट करना है 1, उसके बाद में ऑर्डरिंग करनी है। ये 3 चीजें आपको ये हमेशा प्रोसीजर में लेके आना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने एक्चुअली ऐसा क्यों किया। जब मैं ये वर्टेक्स को निकाल रहा हूं, ठीक है, अब हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है, अपनी बेवकूफी पे। जब अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको कट किया और 3 को कट किया, फिर मैं मार्क करूंगा 1, 2 और 3, उसमें से डिलीट करूंगा 1, 1, 1, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 2, 2 और 1। इसका अगर डिग्री सीक्वेंस बनाऊंगा तो 3 और 5 बार 2 और फिर 1 आएगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अब आपका ना कॉन्सेप्ट ये होगा कि सर आपने 1, 1, 1 क्यों यहां पर मार्क डिलीट किया है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस वर्टेक्स को निकालूंगा तो अब आप इससे पूछता हूं, मैं इस वर्टेक्स को अगर मैं निकालूंगा तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। मतलब ये 3 लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके, इसके और इसके। अगर मैं इसको निकालूंगा तो अगर ये 3 लोगों के साथ में जुड़ा है तो 3 लोगों को क्या होगा, इफेक्ट करेगा, इसको, इसको और इसको। तो जब कभी भी हम लोग ये वाला वर्टेक्स निकाल रहे हो आप, तो इसीलिए 3 लोगों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर 4 होता तो 4 लोगों को इफेक्ट करता, 5 होता तो 5 लोगों को। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये स्टेप पे आके रुक जाऊंगा और फिर मैं पूछूंगा एम आई कॉन्फिडेंट कि ये ग्राफिकल है या नहीं है। नो, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मैं फिर से यही प्रोसीजर करूंगा, कट किया, मार्क किया, ठीक है, फिर मैंने डिलीट कर दिया 1, 1 और 1, फिर आ गया आपका 2, 2 और 1, ठीक है। कट, काउंट, मार्क, डिलीट। उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑर्डरिंग का। ऑर्डर कर लो। अब ये दिस इज 2, दिस इज 2, फिर ये 4 टाइम्स 1। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो मैंने ग्राफ जो अपनी बेवकूफी की है इसके पहले वाली स्लाइड में, वो सेम ग्राफ आपको मिलते आएंगे। अब फिर से, एम आई कॉन्फिडेंट की इट इज ए ग्राफिकल, नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट सर। तो 2 कितना कट किया, इतने, डिलीट कर लो, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1, 1 और ये 1। फिर से इनको लिख दो, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, डू नॉट मिस दैट स्टेप। ऑर्डरिंग मिस करोगे यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर ऑर्डरिंग। एम आई कॉन्फिडेंट की वेदर इट इज ए ग्राफिकल और नॉट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि इट इज ग्राफिकल। सेम ऑपरेशन करूंगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, 1 और 0। इसके बाद वाला क्या स्टेप है, 1, 1, 0, 0। ये हो गया आपका ऑर्डरिंग। एम आई दैट कॉन्फिडेंट कि मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। और नाउ आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0, एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0, एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1, एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। इसको बोला जाता है हैवी लकी। डन। ठीक है, तो इससे जो है ना यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। हाँ, ऐसा आगे लेके जा सकते हो, ऐसा आगे लेके आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसा आप कहीं पर भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं तो कहता हूं और भी मन करे तो और लेके जाओ। एट द एंड क्या होगा, नल ग्राफ ही मिलेगा। और क्या एट द एंड क्या होगा, नल ग्राफ ही मिलेगा। ये जो मेथड है वो ग्राफिकल चेक करने के लिए है भाई। ग्राफिकल क्या बोला मैंने, ग्राफिकल चेक करने के लिए बोला। ये जो मेथड है वो ग्राफिकल चेक करने के लिए।
हाँ हाँ, अभी 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 आप लोगों का मेरे को पता है डाउट चालू हो गया है। मैंने बोला थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने बोला ये चीज समझ में आई नहीं आई वो बताओ मुझे। आप लोगों का दिक्कत चालू हो गया। आप लोग ना अपनी जिंदगी में बड़े परेशान हो। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इतना परेशान नहीं रहा जाता। ठीक है सर, गेट नजदीक है, ठीक है भाई, गेट नजदीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी में ये कॉन्सेप्ट खराब कर लो। सर गेट नजदीक है तो खाना खाने छोड़ दोगे? गेट नजदीक है तो क्लियर थिंकिंग रखो कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इट शुड बी, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर थिंकिंग व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, हड़बड़ी करके आउट ऑफ पेशेंस, दैट इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड और टू रीड एनीथिंग। समझ में आया भाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अब जैसे ये हमने ट्राई किया था हमारे पास में, ये तो हम लोगों ने मैन्युअली ट्राई किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल से चेक करेंगे। पहला वाला 5 4 3 2 और ये 1, 5 1 2 3 4। सर ये तो 4 ही है, तो सीधी सी बात है कि इट इज नॉट ग्राफिकल। ठीक है, इट इज नॉट ग्राफिकल। ऑप्शन बी 4 4 3 2 और 1। ठीक है, 4 1 2 3 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0 3। ये ऑलरेडी ऑर्डरिंग में है, तो 1 2 एंड 3, दिस इज 1, दिस इज 0 और ये -1। किसी की डिग्री -1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, इसीलिए ये भी ग्राफिकल नहीं होगा। तो ये भी जो होगा वो ग्राफिकल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऐसा बिहेवियर आता है, ठीक है, अगर इस तरीके से आता है तो आपका ग्राफिकल नहीं होगा। मैं एक गेट का क्वेश्चन दे देता हूं एंड आई वांट यू टू सॉल्व इट बाय हैविंग वेरी पेशेंटली सॉल्व करो। क्या करना है, कट करना है, काउंट करना है और फिर क्या करना है, मार्क करना है और उसके बाद में क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कर दो। उसके बाद में क्या करना है, ऑर्डरिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि ऑर्डरिंग। ठीक है, चलो गेट का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लियो ब्रो। Which one of them is a graphical? Which one of them is not a graphical? ए नहीं होगा, ए होगा भाई, ए तो होगा ही होगा ग्राफिकल। प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक। करो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, हो गया। ऑल फोर आर ग्राफिकल। अरे क्या कर रहा है भाई? हाँ, क्या कर रहा है तू? भाई क्या कर रहा है? ओनली ए एंड सी आर ग्राफिकल। दिस इज नॉट ग्राफिकल, दिस इज नॉट ग्राफिकल।
दिस इज ग्राफिकल, दिस इज ग्राफिकल। क्लियर है ये? क्लियर है? किसी को डाउट है? सी भी है। देखो, अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है, इफ यू आर नॉट गेटिंग, सो देर इज ओनली वन रीजन, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन ऑर्डरिंग। तो आप लोगों ने ऑर्डरिंग पे फोकस नहीं किया है, यू माइट बी डूइंग ए सिली मिस्टेक। तो ये जो चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप लोग जो हैं वो बेसिकली सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। इफ वी विल गेट ऑल जीरो, सी वाला एक बार सॉल्व करना है। चलो, 76, 64, 43, 22। ठीक है, चलो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑर्डरिंग में है, तो फिर मैं फिर से परफॉर्म कर लूंगा। ये 1 2 3 4 और 5। This one will become 4, this will become 2, this will become 2, this will become 1, this will become 0, this will become 1। ये आपका मिस्टेक पॉइंट होगा। इसके बाद में जो है वो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? ऑर्डरिंग करेंगे। सो यही जो है ये मिस्टेक पॉइंट है। तो यहाँ पर यू विल गेट 4, दिस विल गेट 2, दिस विल गेट 2, 1 1 और फिर ये 0। फिर ऑर्डरिंग करना है, 4 1 2 3 4। This will become 1, this will become 1, this will become 0, this will become 0, this will become 0। इसका ग्राफ बन जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। तो जो मिस्टेक पॉइंट था वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? देखो, मैं जब बोल रहा हूं कि यहां मिस्टेक होगा तो भी नहीं समझते हो। कितने गंदे हो यार तुम लोग। मैं यहां लिखा के दे रहा हूं कि देखो भाई, तुम्हारी मिस्टेक का मुझे पता है कि तुम लोग कहां मिस्टेक करोगे। मैं बोल भी रहा हूं कि देखो ये मिस्टेक पॉइंट है, वहां पर भी नहीं सुन रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? दैट्स नॉट द वे टू डू इट। ठीक है, तो इस मेथड से हम डिग्री सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी भी आपके पास में डिग्री क्वेश्चंस आए, ठीक है, अच्छा, इसमें हैवेल हकीमी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो वायलेट कर दिया है। तो आप ना अपनी मेहनत को कैसे सेव कर सकते हो मालूम है? पहले आप क्या कर लो मालूम है? पहले तो ये चेक कर लो कि थ्योरम, पहले ना क्या करो मालूम है? आप ना थ्योरम 2 चेक कर लो। चेक थ्योरम 2, अगर इसको वायलेट करता है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कर लो मालूम है? फिर चेक थ्योरम 3, इसको भी अगर ये भी वायलेट करता है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड वाला रावण रूल लगा लो। अगर ये चीज है तो हैवेल हकीमी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ना एक और थ्योरम आता है, वो थ्योरम क्या कहता है मालूम है? कि इफ ऑल डिग्रीज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, इफ ऑल डिग्रीज आर डिस्टिंक्ट, ऑल डिग्रीज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सिंपल ग्राफ इज नॉट पॉसिबल।
सिंपल ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, सिंपल ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब पूरे ग्राफ में ना रिपीटेशन होता ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, एक और रीजन दूंगा मैं, 5 4 3 2 1, और किसी एक बच्चे ने लिखा भी था कि फॉल डिग्रीज आर डिस्टिंक्ट, सिंपल ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ वाला, अगर कुछ नहीं आता है तो हैव ए लकीमी यूज कर लो। समझ में आ गया? ये स्टेप्स हैं, ठीक है, डिग्री सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये स्टेप्स हैं क्या, डिग्री सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, स्टेप्स फॉर, ठीक है, डिग्री सीक्वेंस के क्वेश्चंस को। अब आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? डन? डन। फिर आज के लिए मिलते हैं कल। तो आज आपका 2 टॉपिक हो गया, डिग्री सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया मालूम है? मैंने आपको ये पढ़ाया कि 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक इस तरीके के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, और दूसरा जो है वो एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर। फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो है वो डिग्री सीक्वेंस के ऊपर आता है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू, सी यू टुमारो।